हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं सीबीएसई 10 का टर्म 1 का जो ऑब्जेक्टिव पेपर आएंगे वैसे एक सैम्पल पेपर लेते हैं मैथमेटिक्स का। और यहाँ पे हम मैथमेटिक बेसिक का पेपर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सेक्शन ए। सो हम आज सेक्शन ए ही करेंगे। सेक्शन बी इसके बाद वाले पार्ट में आएगा। तो सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चन होंगे। देखिए ज़रा। तो सेक्शन ए में जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो टोटल होंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है। सो 20 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 16 क्वेश्चन ही अटेंड करना है। 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन। ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इवेल्युएट साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2। सो आपको क्या दिया गया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको निकालना है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको दी गई है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, देखिए जरा, प्रोडक्ट निकालना है, एडिशन दी गई है। तो हमेशा क्या करना है, इनका एक आइडेंटिटी यूज करना है। तो इनका हम होल स्क्वायर करेंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है। सो इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा। सो रूट ऑफ 2 का स्क्वायर बनेगा इस साइड। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ जरा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है। फिर प्लस और ये होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। सो इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये 1 उस साइड चला जाएगा, वो माइनस हो जाएगा यहाँ से। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो 2 इस साइड जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते। राइट द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन सम ऑफ द टू नंबर इज 137। टू नंबर की सम है। सो दोनों नंबर अलग अलग होंगे। सो एक नंबर हम लेते हैं x, सो दूसरा नंबर लेंगे y। सो इन दोनों की सम हो जाएंगे यहाँ पे 137। ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, देयर डिफरेंस इज 43। सो डिफरेंस इज 43 यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 43, क्योंकि हम हमेशा x जो होता है वो हम बड़ा मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 43। सो यहाँ पे ऑप्शन हम ढूंढेंगे। सो एक ही ऑप्शन है जिसमें x प्लस वाई 137 है, लेकिन ये नहीं है। सो ये वाला थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन है। तो यहाँ पे 43 होना चाहिए था। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ऑन रोलिंग 2 डाइस एट वंस। हमें क्या करना है, 2 डाइस हमें रोल करना है एट वंस। तो जब भी हम 2 डाइस रोल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टोटल सैंपल पॉइंट होता है वो 36 ही होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है, डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर आना, सेम नंबर ऑन फेसेस। ठीक है। जो फेसेस रहेंगे ना डाई के, वहां पे आपको सेम नंबर आना होना चाहिए और जिनकी सम होना चाहिए लेस देन 5। सो लेस देन 5 होना चाहिए। तो लेस देन 5 किन किन के आएगा, सो 1 1 2 2 3 3 ऐसे करके होते हैं। लेकिन ये 2 ही ऐसे हमारे आउटकम है, रिजल्ट है, जिनकी सम लेस देन 5 होता है, बाकी की सम 5 से ऊपर चली जाती है। सो हमारे आउटकम हुए 2 और टोटल आउटकम है हमारे पास 36। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/18। तो 1/18 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 7। अब आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते कैसे है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए सिचुएशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए
तो हम क्या करेंगे, तो y का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 7, यानी कि दोनों ही y के फॉर्म में इक्वेशंस दिए गए। अगर हमने इनका कोऑर्डिनेट चार्ट निकाला तो ये y की वैल्यू 0 हो जाएंगे, ये 0 पे होगा। सो y की वैल्यू 0, ओके। और दूसरा वाला जब y की वैल्यू 7, तो y की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 7 ऊपर ही रहेगा ना, 1 2 3 4 5 करके ऐसे यहाँ पे 7, तो 7 पे भी एक लाइन बनेंगे ऐसी। तो 7 पे जब लाइन बनेंगी तो y इज इक्वल टू 7, ठीक है। सो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, जब हम इन दोनों की लाइन ड्रा करेंगे तो दोनों ही लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। अब जब लाइन ही पैरेलल है तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होंगे, और जब कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी तो सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा ना। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तभी सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। सो देखिए एक ट्रायंगल है एबीसी जो राइट एंगल है बी पॉइंट पे, साइन ए इज इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यूज ऑफ साइन सी कॉस ए एंड कॉस सी साइन ए इज। तो यहाँ पे देखिए आप 3 मेथड से आप कर सकते हो। तो सबसे इजी मेथड होंगी, देखिए जब भी आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज आप देखोगे और जो रेशियो आपको दिया गया है, अगर कोई एक एंगल की वैल्यू आपको याद आ रही होंगी तो सब क्या करना है आपको, देखिए तो यहाँ पे सपोज कीजिएगा कि साइन ए इज इक्वल टू 1/2, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ओके। साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी कि ए की वैल्यू 30 मिल गई, बी तो 90 डिग्री का है, ओके। तो सी होगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री, यहाँ पे होगा 30 डिग्री, यहाँ पे होगा 60 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। हमने डिग्री ऐसे ही मेंशन कर दी। फिर करना क्या है, इनकी वैल्यूज लो। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 1/2 होता है, इंटू साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 3/4 और माइनस में हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे 3 में से 1 गया 2/4 और 2/4 का हो जाएगा 1/2। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल whose रेडियस इज r एंड लेंथ ऑफ एन आर्क इज l। देखिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है जिसके रेडियस r है और लेंथ ऑफ एन आर्क l है, ठीक है। सो ये कंसेप्ट होता कैसे देखिए जरा, तो सपोज कीजिएगा ये सर्कल है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा ये सेंटर और यहां से यहां तक सपोज कीजिएगा ये हमारा ये हो जाएगा सेक्टर, ठीक है। इसका एरिया आपको निकालना है, रेडियस है r और ये जो है ये है लेंथ ऑफ एन आर्क l और ये एरिया। तो एरिया आपको इन दोनों के फॉर्म में निकालना है। तो कैसे होगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू आपको पता होना चाहिए θ/360 डिग्री इंटू πr², ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, θ/360 ओके इंटू πr और इसको 2 यहाँ पे लगाएंगे और ये स्क्वायर वाला जो r है वो यहाँ पे लेंगे और इसको ये 2 ज्यादा लगा है तो इसको कम करने के लिए इसको डिवाइड में करेंगे 2। सो ये वाली जो वैल्यू होंगी ना ये हमारी हो जाएंगी l, तो यहाँ पे हो जाएगा l इंटू r/2। अगर इसको कैसे भी लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 LR, 1/2 LR। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1/2 LR, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है, 1/2 LR। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए 7 क्वेश्चन आपको दिया गया है, अ बॉक्स हैड टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 11 12 13 to 30, यानी कि कितने टिकट है यहाँ पे 20 टिकट है,
ठीक है, चलिए 20 है और टिकट इज टेकन आउट फ्रॉम इट रैंडम। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक टिकट यहाँ से निकालना है, 20 टिकट में से एक टिकट निकालना है। सो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है किसकी, द नंबर ऑन द ड्रॉन टिकट इज ग्रेटर देन 15 एंड अ मल्टीपल ऑफ 5। सो आपको ग्रेटर देन 15 यानी कि 16 से लेके 30 तक आपको निकालना है और मल्टीपल ऑफ 5 आने को होना। सो मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से आएंगे, सो मल्टीपल ऑफ 5 आएगा 20, 25 और 30, बस खत्म। तो ये तीन ही मल्टीपल ऑफ 5 आएंगे ग्रेटर देन 15। सो यहाँ पे आ जाएगा 3/20 और 3/20 नॉट डिविजिबल है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3/20। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो इन द लाइन 3x + y - 9 is equal to 0, divide the line segment joining the point A 1 3 and B 2 7। चलिए तो इसको निकालना कैसे, देखिए तो एक लाइन बनेंगे ऐसे, देखिए जरा ये पेंटैब ने ज्यादा ही लाइन निकाल दी, ठीक है। चलिए तो इसको यहां से लेंगे, ये वाला पॉइंट होगा A 1 3, ठीक है, और दूसरा पॉइंट लेंगे, यहां पे होगा B पॉइंट, ये होगा 2 7, ठीक है। अब सपोज कीजिएगा ये वाला पॉइंट है और इस वाले पॉइंट से ये कोई तो भी एक पॉइंट सी होगा, पी होगा, कुछ तो भी एक पॉइंट होगा, जिस पॉइंट की वजह से ये वाली जो लाइन है इस इक्वेशन की, ये क्या हो गई, तो ये डिवाइड हो गए 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो एक पार्ट का रेशियो होगा के और दूसरे पार्ट का जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा 1, k:1, ये वाला रेशियो हुआ हमारा, ठीक है। अब करना क्या है देखिए जरा, तो हमें क्या करना है देखिए, तो ये सी वाला जो पॉइंट है ना इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे देखिए जरा, तो ये जो के है ना ये पहले इस वाले एक्स के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2k, फिर इधर में वापस आ जाएगा 1k, ओके, सॉरी ये इस साइड में मल्टीप्लाई करेगा और ये इस साइड में, ठीक है, दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा +1, तो यहाँ पे देखिए k × 2 2k, 1 × 1 दैट इज 1, डिवाइड बाय इन दोनों रेशियो की आपको एडिशन करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा k+1। चलिए x कोऑर्डिनेट हुआ, अब y का भी वैसे ही करेंगे, k × 7 7k, ठीक है, फिर 1 × 3, तो यहाँ पे आ जाएगा +3 अपॉन k+1, ठीक है। चलिए अब ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये इसी लाइन पे है, ये वाली इक्वेशन के लाइन पे है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x कोऑर्डिनेट है x की जगह रखेंगे, y कोऑर्डिनेट y की जगह रखेंगे, तो ये आ जाएगा देखिए जरा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2k+1 अपॉन k+1, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा +y, तो यहाँ पे आ जाएगा 7k+3 अपॉन k+1 और उसके बाद आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए तो आपको करना क्या है देखिए जरा, तो ये k+1 कॉमन है, तो ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई करेगा ऊपर में, तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो जरा, 6k + 6 + 7k+3, ठीक है। तो ये प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाले जो कॉमन वाले जो डिनोमिनेटर है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको कट करने के लिए मल्टीप्लाई किया हमने k+1 से, तो ये k+1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर -9 से जब k+1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9k - 9 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हुआ 6 + 7 यानी कि 13, ठीक है। 13 में से 9 माइनस कर दो ये वाला, तो ये आ जाएगा 4k, ठीक है। फिर ये देखिए क्या हुआ, तो यहाँ पे 6 + 3 यानी कि 9, ठीक है, 6
यहाँ पे क्या करना है आपको, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए था, रॉन्ग हो गया ये 3 में से, ओके ठीक है। 3 + 3 आ जाएगा 6, और 6 - 9 यहाँ पे आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 4k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 3/4, सॉरी यस 3/4, करेक्ट 3/4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा फिर? 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो एकदम इजी होता है। PQRS इज द ट्रेपेजियम सच दैट PQ पैरेलल टू SR। ये वाली जो PQ वाली जो साइड है ना, ये SR से पैरेलल है, ठीक है। और हमें फाइंड x बोल रहा है, तो x हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सिमिलैरिटी यूज करेंगे यहाँ पे। जब भी आपको कोई भी साइड आपको निकालना है, करस्पॉन्डिंग साइड, तो हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड सीधे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाले जो 2 ट्रायंगल है वो ये इससे पैरेलल होने की वजह से ये वाला एंगल इस एंगल से, ये वाला एंगल इस एंगल से, और ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, और ये वाला एंगल इस एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ? सिमिलर हुए। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए, सो ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल POQ, तो यहाँ से R से स्टार्ट होगा, ROS, ठीक है, ये सिमिलर हो। अब देखिए करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, PO RO इज इक्वल टू OQ अपॉन OS। यस, डाल देते वैल्यू इनकी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ओके, PO की वैल्यू 4 हो जाती है। फिर इसके बाद RO की वैल्यू होती है 5 इज इक्वल टू QO। तो यहाँ पे QO या फिर OQ की वैल्यू देखते हैं x + 5, फिर OS की वैल्यू हो जाती है 2x + 4। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 8x + 16, और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5x + 25, ठीक है। चलिए x इस साइड लेते हैं, तो ये 8x में से ये घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू ये 25 में से 16 घटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, सो x की वैल्यू आ जाएंगी 3, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट चलिए, कैलकुलेट द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 24 एंड 20 एंड 24। चलिए, तो आपको क्या करना है? तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जो डिविजिबल होगा इन दोनों नंबर से, ठीक है। यानी कि देखिए, इन दोनों नंबर से डिविजिबल वाला नंबर निकालना है, वो भी कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो कम से कम नंबर निकालना है, सो यहाँ पे लिखे LCM। किसका LCM लेंगे हम? 20 एंड 24 का। तो 20 एंड 24 का LCM कैसे निकालते हैं? तो दोनों को कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे, 4 से जा रहा है, तो 4 5 और 4 6, ठीक है। फिर 5 और 6 किसी भी कॉमन नंबर से नहीं जा रहे, तो यही होगा हमारा LCM, 5 × 6। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 30, 33 120, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू निकालना है आपको। LCM दिया गया है इन दोनों नंबर का, ये वाला, और HCF दिया है इन दोनों नंबर का, ये वाला। यानी कि 2 नंबर है आपके पास, x और 18, और LCM HCF है, तो आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप? आपको पता होना चाहिए फार्मूला कि LCM इंटू HCF, ठीक है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहला वाला नंबर यानी कि x इंटू दूसरा वाला नंबर यानी कि 18, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे डालेंगे हम LCM की वैल्यू 36 इंटू HCF की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू x इंटू 18। सो 18 यहाँ पे 2 से जाएगा, तो 2 से गया, 2 2 = 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस
आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर विल बी टर्मिनेट। तो आपको ये टर्मिनेट करना है, तो कितने प्लेसेस के बाद ये वाला जो नंबर है वो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म आपको निकालना है इसका, ठीक है। डेसिमल फॉर्म बनता कैसे, तो देखिए जरा, तो जब भी हम किसी नंबर को हम 10 के मल्टीपल से जब भी हम डिवाइड करेंगे तो जितने जीरो वहां पे लगेंगे उतने यहाँ पे डेसिमल प्लेस बनेंगे, ठीक है। देखिए जैसा, तो यहाँ पे हम लेते हैं 2 3 5, तो जितने भी जीरो बनेंगे उतने ही डेसिमल प्लेस बनेंगे। या ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम क्या करेंगे, तो हम 10 के मल्टीपल निकालेंगे, ठीक है। तो 10 का मल्टीपल, तो 10 बनता कैसे है, तो 2 इंटू 5, तो ये जितने भी 2 इंटू 5 बनेंगे यन, ठीक है, उतने, जैसे कि 10 देखिए, तो ये 2 इंटू 5 10 का स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा 2, तो ये देखिए 2 डेसिमल प्लेस के बाद है। तो यहाँ पे देखिए वैसे आपको क्या करना है, तो वैसे आपको 2 इंटू 5 एक फॉर्म बनाना है इनका। तो चलिए इस वाले नंबर का 2 इंटू 5 बनाते हैं। सो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 27 तो वैसे के वैसे ही है, उसके बाद है 2 का क्यूब और 5 का पावर 4 है, फिर 3 का स्क्वायर, तो 3 का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में सोचते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक कम है, इसमें एक ज्यादा है, तो करना क्या है आपको, देखिए जरा, तो जो कम है ना उसको बढ़ाना है आपको। तो यहाँ पे 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 से जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 4, यानी कि 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितना हुआ, तो ये टोटल हुआ 27 इंटू 2, तो नीचे में हुआ 2 इंटू 5 का पावर टोटल होगा 4 इंटू 3 स्क्वायर। तो ये जो आपका जो नंबर जो मिलेगा यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होगा, 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको बढ़ाना है हमेशा, घटाना नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट करते, तो नेक्स्ट वाला, ओके, देखिए ये भी एकदम इजी है। आपको सिर्फ 16 ही क्वेश्चन अटेंड करना है, जो भी आपको अच्छे लगे वही करो, ठीक है। सभी के सभी मत करो, ट्राई जरूर करना सभी को, लेकिन जो आपको परफेक्ट लगे वही करना है, ठीक है। टाइम सेव करना है आपको। चलिए, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल QST आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, बस खत्म। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि एक छोटा एक बड़ा है, तो ये सिमिलर होंगे ना। चलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल PQR ये सिमिलर होगा कौन से ट्रायंगल से, SQT, इस ट्रायंगल से वो सिमिलर होगा, ठीक है। चलिए, T इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, ये T जो है ये QR का मिड पॉइंट है, यानी कि दोनों इक्वल इक्वल पार्ट, यानी कि QT अगर देखा जाए तो QR का हाफ होगा और QR अगर देखा जाए तो QT का डबल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप कोई भी एक चीज बात कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि QT जो है वो हाफ ऑफ QR होगा, या फिर QR जो है वो ट्वाइस ऑफ QT होगा, ट्वाइस ऑफ QT, ठीक है। चलिए, जो आपको ठीक लगे वो करना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल QST। आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालना है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड QR, ये PQR लिख ले पहले। PQR आपको पहले यहाँ पे देखना है कि पहला ट्रायंगल कौन है और दूसरा कौन है, ठीक है। तो PQR है तो पहले लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड QR, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड इसकी कौन सी आती है, QR की करस्पॉन्डिंग साइड आती है QT, ठीक है। QR के करस्पॉन्डिंग साइड क्या लेंगे हम, QT। चलिए, तो QR जो है वो QT का डबल है, यानी कि 2/1 ये रेशियो बनेगा। अब जब इनका एरिया निकालना है तो एरिया आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल SQT, ओके।
तो एरिया जो होता है ना, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि दो अगर सिमिलर ट्रायंगल रहे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो स्क्वायर बनेगा ना, उनके रेशियो से इक्वल रहेगा। तो स्क्वायर लेंगे इसका, क्यू आर अपॉन क्यू टी का स्क्वायर। तो क्यू आर अपॉन क्यू टी यानी कि 2/1 का स्क्वायर बनेगा, और ये आ जाएगा 4/1, ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर सम इंटीजर यम एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। देखिए, तो एक इंटीजर है m, सो एवरी ऑड इंटीजर कौन से फॉर्म में होगा, ये आपने प्रूव भी किया है। सो ऑड इंटीजर m तो नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि m हम कुछ कोई भी इंटीजर है ना, तो हम 2 भी मान सकते हैं, जो ऑड नहीं बनेगा। m+1, अगर हमने m की वैल्यू 1 रख दी तो ये 1 + 1 2 बनेगा, यानी कि ऑड तो नहीं बनेगा। 2m ये हमेशा ही ऑड होता है, सॉरी ये हमेशा इवन होता है। 2m कोई भी अगर नंबर रहा, उसको अगर किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन ही बनेगा, ध्यान में रखना है बात। तो ये इवन है, तो इवन में जब हम 1 ऐड करेंगे तो वो हमेशा ऑड बनेगा। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी भी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इवन ही बनेगा। अगर कोई इवन नंबर है और उसमें अगर आप ऑड नंबर ऐड करोगे तो हमेशा ऑड ही बनेगा, हमेशा ऑड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक बात समझ में आ गई कि कोई भी नंबर रहा, अगर उससे किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन ही रहेगा, इवन रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी इवन नंबर है तो उसमें अगर ऑड नंबर जोड़ दो तो ये हमेशा ऑड ही रहेगा, ध्यान में रखना है बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, इफ 241 अपॉन 400 इज इक्वल टू 241 अपॉन 2 पावर m इंटू 5 पावर n, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m प्लस n। हमें m प्लस n की वैल्यू निकालना है, m प्लस n। ठीक है, m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर, ये निगेटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव ही लेना है आपको। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये वाली तो इक्वल है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं देखेंगे। सो ये वाला 400 इज इक्वल टू ये इससे करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखे, देखिए क्या करेंगे, 400 इक्वल टू 2 पावर m इंटू 5 पावर n। तो हम 400 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। सो 400 का प्राइम फैक्टर 2 से जाएगा 200 आएगा, फिर 2 से जाएगा फिर से 100 आएगा, फिर 2 से जाएगा 50 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 25 आएगा। ठीक है, तो 25 5 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि क्या हुआ, 2 का पावर 4 5 का पावर 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 400 यानी कि 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 2। तो ये हमारी m की वैल्यू, ये हमारी n की वैल्यू, तो हम m प्लस n करने वाले थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2, तो 4 + 2 यानी कि 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन विच क्वाड्रेंट डज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -1 2 एंड 3 4 लाइज। हमें क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है, और मिड पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा वो आपको ढूंढना है। ठीक, चलिए मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए कि जो x कोऑर्डिनेट है उसका ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। सो यहाँ पे लेंगे -1 + 3 डिवाइड बाय 2, और दूसरा होगा y, तो 2 + 4 डिवाइड बाय 2। सो -1 + 3 यानी कि 2/2, और नेक्स्ट होगा 6/2। तो ये पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा, 1/3। सो 1,3 यानी कि दोनों ही पॉजिटिव है, और दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो वो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है, पहला वाला ही क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा, वो हम पॉजिटिव निगेटिव की अकॉर्डिंग ही बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर एक निगेटिव होता, देखिए एक निगेटिव होता और एक पॉजिटिव होता, तो x कोऑर्डिनेट निगेटिव y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो ये सेकंड बनता। सेकंड इस वाली साइड ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये x है, ये y, ये पॉजिटिव,
और ये फिर से निगेटिव। सो यहाँ पे देखिए निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा निगेटिव निगेटिव दोनों, और यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव निगेटिव। हमेशा x आगे होगा और y पीछे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि 52 प्लेइंग कार्ड्स है, वहां से एक कार्ड आपको निकालना है। प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर किंग और एन एस, किंग यानी या फिर एस आपको निकालना है। तो टोटल किंग कार्ड होते हैं 4 और टोटल एस कार्ड होते हैं 4, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो और हमारे पास टोटल कार्ड है 52, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/52, तो 8/52 4 2s एंड 4 13s, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 2/13, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के -1x² प्लस kx+1 इज -3। ये जीरो है, जीरो यानी कि क्या हुआ, वेरिएबल का वैल्यू हुआ। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल कौन सा है हमारा, x है, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा दिमाग में बनाते, तो यहाँ पे हो जाएगा k-1 इंटू -3 का स्क्वायर होगा 9, ठीक है, प्लस k इंटू -3, ठीक है, और +1, और ये 0 है इसलिए इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, 0 पुट किया ना हमने। चलिए सो ये 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9k-9, फिर ये आ जाएगा प्लस के इंटू -3 यानी कि -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद 9k-3k यानी कि 6k हो जाएगा, फिर -9 + 1 यानी कि -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो 6k इज इक्वल टू +8, k इज इक्वल टू 8/6, सो यहाँ पे आ जाएगा 4/3, 4/3, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कंसिडर एन आइसोस्केलस राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट एबीसी एट सी। तो ये राइट एंगल है सी पॉइंट पे और ये आइसोस्केलस भी है। तो आइसोस्केलस है तो ये क्या होगा, देखिए जरा। सो ये होगा ऐसे करके, ये राइट एंगल है सी पॉइंट पे और ये आइसोस्केलस है, तो इनके ये वाले दो साइड इक्वल रहेंगे और ये 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है, एबीसी। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, AB² इज इक्वल टू कितने टाइम होगा AC का। सो AB² यानी कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बोल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे। तो ये होगा AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC²। AC और BC इक्वल है तो हम BC की जगह AC रखेंगे। सो AC² प्लस AC² होगा। सो AC² प्लस AC² कितना होगा, 2AC²। सो यहाँ पे कितने टाइम बनेगा, 2 टाइम्स बनेगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, और ये सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। तो आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे ए सेक्शन में, आपको सिर्फ 60 अटेंड करना है, ठीक है, 16 ही अटेंड करो, ठीक है, बाकी के ट्राई करो लेकिन 16 ही क्वेश्चन आपको अटेंड करना है जो आपको परफेक्ट लगे, ठीक है। चलिए, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू आपको निकालना है। करना क्या है देखिए सर, तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि x प्लस y की वैल्यू होंगी 30 और x माइनस y की वैल्यू होंगी 40, ठीक है। चलिए, सो x प्लस y इसकी वैल्यू हो जाएंगे 30 और x माइनस y की वैल्यू हो जाएगी 40, ठीक है, 14 हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये कट कर लेंगे, एडिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, तो 2x का वैल्यू आ जाएगा 44, तो x का वैल्यू आ जाएगा 22। तो देखिए ऑप्शन में 22 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये x का वैल्यू 22 है तो किसी भी एक जगह x की वैल्यू 22 रखो, y की वैल्यू 8 आ जाएंगी। नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि एक ही ऑप्शन है जहां पे x का वैल्यू 22 है, ठीक है।
आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है, आपको लिमिट रहता है टाइम का, तो आपको थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये पहला वाला जो सेक्शन होता है ये थोड़ा सा इजी होता है, दूसरा वाला सेक्शन थोड़ा सा इससे ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है, और लास्ट वाला जो सेक्शन होता है वहाँ पे तो आपको केस स्टडी ही दी जाती है। ठीक है, चलिए, तो बाद वाला जो पार्ट है हम बाद में करेंगे, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्दी हम लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन लाइक करो। थैंक यू।